डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 4 चैप्टर 8 कौन। पहले हम इस चैप्टर के जो पोएम ये कौन का जो पद्य है उसको हम जानेंगे कि उसके बारे में कि यहाँ पर किस विषय में कहा गया है, इस कविता का सारांश क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। इसे आपके बुक में आ जाएगा कौन चैप्टर का पद। तो हम पहले इसके लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक इसके हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिनका योगदान विशेष रूप से बाल साहित्य और देशभक्ति कविताओं में महत्वपूर्ण है। उनकी कविताएं सरल, रोचक और प्रेरणादायक होती थी, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत आकर्षित करती है। उन्होंने अपने लेखन में सहज भाषा का उपयोग किया, जिससे उनकी कविताएं आम लोगों के दिलों तक पहुंच सकी। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं में प्रकृति, जीव जंतु, देश प्रेम और मानवीय मूल्यों का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। उनकी कविताओं का उद्देश्य बच्चों में उत्सुकता, देशभक्ति और नैतिकता का संचार करना है। उनकी लेखन शैली में एक विशेष चुटीलापन और हास्य होता है, जो बच्चों को पसंद आता है और उन्हें सिखाने का एक सरल माध्यम बन जाता है। ठीक है, अगर मैं एक एक पद्य को या फिर एक एक काव्यांश को वर्णना ना करते हुए उनका सारांश बोलने पे जाओ, तो उनका सारांश ये होगा कि कौन कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हमारे घरों में मौजूद छोटे छोटे जीवों की शरारतों को मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि घर में अनाज, कपड़े और कागज़ के टुकड़े बिखरे रहते हैं, जिनका जिम्मेदार कोई अदृश्य शरारती जीव है। यह जीव रात में जाकर चीज़ों को काटता, फाड़ता और बिखरता रहता है, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। कभी इस शरारती जीव के बारे में बच्चों से पूछते हैं कि यह कौन है जो सारी रात इधर उधर भागता रहता है और सुबह होने से पहले गायब भी हो जाता है। अंत में इस मज़ेदार पहेली से यह संकेत मिलता है कि यह जीव घर में रहने वाला चूहा है, जो रात में उद्यम मचाता है। कविता के माध्यम से चूहे की आदतों को मजाकिया अंदाज में दर्शाया गया है, जो बच्चों को बहुत आनंदित करता है और उन्हें आसपास के जीवों के प्रति उत्सुक बनाता है। तो अब हम जानेंगे कहानी का संदेश यानी कि इस जो कहानियों में कहा गया है कौन कहानी के बारे में। तो ये कहानी जो हमारे सामने लाए हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने, इनका संदेश क्या था, उनका एक्चुअली मकसद क्या था, जो उन्होंने बच्चों के यानी कि हमारे लिए ये कहानी लाए हैं। तो इस कहानी हमारे सामने रखने का यही एक संदेश है। यह है कि हर जीव की अपनी अपनी कुछ आदतें होती हैं, अपने अपने व्यवहार होते हैं। जैसे कि हमारे आदतें हैं, हमारे एक व्यवहार हैं, तो हमारी एक समझ है। इसी तरह उनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो कैसे हैं, उनकी आदत क्या है, उनको समझना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने हमें प्रेरणा दिए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने चूहे जैसे छोटे जीव की शरारतों को मजाकिया अंदाज में बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किए हैं, जिससे बच्चों में जीवों के प्रति जिज्ञासा और समझ का विकास होए और वो और जानने की इच्छाएं रखें।
तो इस कविता में हमें यह भी सीखने के लिए मिलती है, छोटे छोटे शरारतें जो हमें कभी कभी परेशान करती हैं वास्तव में हमारे आसपास के जीव जंतुओं के स्वाभाविक गुण होते हैं। वो सब उनके इन स्वभावों को समझना और स्वीकार करना ही प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक एक तरीका होता है। इसके साथ ही यह कविता में बच्चों में अवलोकन और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करती हैं ताकि वे हर चीज़ का बारीकी से निरीक्षण कर सके और जितनी नई चीज़ें वो सीख सके वो उनके लिए अच्छा है। तो इसमें यही विषय है कि कौन कविता का मुख्य विषय हमारे आसपास के छोटे जीवों, विशेष रूप से जैसे कि चूहे हैं, उनके शरारतों और गतिविधियां हैं। इस कविता में कवि ने चूहे के स्वभाव और आदतों को रोचक और हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता में जो चूहे के बारे में जो दिखाई गई है, यानी कि ऑलमोस्ट बोले तो जो ज़्यादातर बोले तो जो छोटे छोटे जीवों के जो आदतें दिखाई गई है, जैसे कि एग्जाम्पल एक चूहे के लिया गया है, वैसे ही कैसे एक छोटा जीव चुपके चुपके रात में घर की चीज़ों को कुतरता है, बिखरता है, जिससे घर वाले बहुत हैरान हो जाते कि ये सब कौन कर रहे हैं। तो इस कविता का उद्देश्य बच्चों को प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति उत्सुक बनाए रखना, उन्हें छोटे जीवों के अनोखे स्वभाव से परिचित कराना है, बच्चों में अवलोकन क्षमता और जिज्ञासा स्थापित करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ये जो कविता का जो काव्यांश है, ठीक है, उस काव्यांश के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका व्याख्या क्या है और उसमें से जो भी शब्द निकलेंगे जिनका मतलब नहीं पता वो भी बता दूंगी। तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए।